हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आज का टॉपिक है कि क्या आपको अपने पार्टनर का, अपने लवर का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप काफ़ी अर्से से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, चाहे आपका करंट पार्टनर है जो आपसे बात नहीं कर रहा या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या आपका एक्स है जिसका आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है, आपको प्रपोजल का वेट है शादी का, या आपको लगता है कि आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है और आप उसका वेट कर रहे हैं, तो आज की जो रीडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लवर के बारे में है, चाहे वो लड़की है या लड़का। और आप जानना चाहते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए लाइफ में, मतलब आगे मूव ऑन करना चाहिए और न्यू लव को ढूंढना चाहिए या किसी और के लिए ढूंढना चाहिए। तो आपकी ये जो आज की रीडिंग होगी, मैं पूरी ऑनेस्टली के साथ आपके साथ बात करूंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको चाहे पसंद आए या ना पसंद आए, रिजल्ट ऑब्वियसली मैं तो कार्ड्स देख के ही आपकी रीडिंग करूंगी। आप जो भी कार्ड पिक करेंगे, पाइल पिक करेंगे, मैं उसमें से ही आपको रीडिंग बताऊंगी। शायद एक ऐसा ट्रूथ हो, एक ऐसी चीज़ हो जो सच हो, जो आपको शायद सुनने में डिफ़िकल्टी हो या शायद आपको अच्छा ना लगे सुनना, लेकिन मैं आपको आपका रिजल्ट बताऊँगी, चाहे आप जो चीज़ भी चूज़ करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्ज़ी पे, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप विलिंग हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। ऑब्वियसली हर किसी की अपनी लाइफ है और अपनी चॉइस है। अगर आप वाकई वेट करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप रियलिटी को नहीं सुनना चाहते वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन डेफिनेटली मैं जो आपको आज यहाँ पे बात करूँगी वो आपको सच बताऊँगी, आपकी ऑनेस्टी बताऊँगी, आपको रियलिटी बताऊँगी आपके कनेक्शन की, कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। क्या ये इंसान आपके पास वापस आएगा, रिकनसाइल करेगा, या आपको वो चीज़ देगा जो आप वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकलता है आपके लिए, अपने लवर के लिए, अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्से से आप लोग वेट कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और अपनी मर्जी से आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सोलमेट कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 दिस वेडिंग कार्ड, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 दिस रिकन्सिलिएशन कार्ड। सो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। आपने दिमाग में ज़रूर रखना है ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर किसी की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, लेकिन अगर करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, उस घंटी को जो इस चैनल पे है, ताकि जब भी मेरी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पर आप उसी वक्त देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। ओके, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये सोलमेट कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपका ये जो पार्टनर है क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और क्या होगा आपके फ्यूचर में इस पार्टनर के साथ। कोई ऐसी चीज़ है जो आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। वी हैव हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ मोमेंट्स टुगेदर, कॉलिंग इन योर सोलमेट। फिर हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, इसको मैं बाद में देखूंगी। हमारे पास है कमिटमेंट, वाओ आई लव दिस, आई लव दिस, लव लव लव। फिर हमारे पास सिंप्लिसिटी फ्रॉम दिस ऑरेकल। फिर हमारे पास है कम्युनिटी, आप में से सेम जेंडर सेक्स हो सकते हैं, आप रेनबो ट्राइब से हो सकते हैं मतलब। फिर हमारे पास है आस्क योर एंजल्स। आप टैरोट से देख लेते हैं, टैरोट से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, 4 ऑफ कप्स मोर वाटर, पेज ऑफ वॉन्ड्स मोर फायर, और फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप फायर और अर्थ का कम्बिनेशन हो सकते हैं। आपके चार्ट में शायद बहुत ज़्यादा फायर या अर्थ है, या उनके चार्ट में, ठीक है। डज नॉट हैव टू बी, जैसे मैंने कहा आप दोनों सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हैं, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली दिस चैनल इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपको जहाँ तक आपके कार्ड बता रहे हैं, आप डेफिनेटली इस इंसान का वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान अभी रेडी नहीं है। इन द फ्यूचर दिस पर्सन विल बी रेडी। और फ्यूचर का मतलब हो सकता है कि ये इंसान 1 साल ले सकता है, या ये इंसान 1 से ज़्यादा साल भी ले सकता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है हनीमून। ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन भी आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब अट्रैक्शन भी हो सकती है, फिजिकल और सेक्सुअल अट्रैक्शन, आपका कनेक्शन भी हो सकता है एक दूसरे के साथ। हमारे पास है कॉलिंग इन योर सोलमेट, और आपके पास ये सोलमेट कार्ड है ऑलरेडी। तो आप डेफिनेटली इस इंसान को अपना सोलमेट देखते हो, और ये इंसान आपको अपना सोलमेट देखता है, लेकिन आपको प्रे करना पड़ेगा, इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। आस्क योर एंजल्स, प्रेयर्स के साथ
कन्फर्मेशंस के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान का, ठीक है। तभी जाके आपको ये इंसान मिलेगा, पेशेंस के साथ, वेट के साथ, क्योंकि हमारा कनेक्शन है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है आप एक दूसरे को, या आपका एक्स हो सकता है, अभी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हैं, बात नहीं है, या ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपको फील होता है कि आप इस इंसान को सदियों से जानते हैं और आपने ये एक्सपीरियंस, ऐसा लव किसी के साथ नहीं किया, ठीक है। हमारे पास है कमिटमेंट, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा अगर आप इसका वेट करोगे। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी इस इंसान से, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन भी लेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी, आपको मैसेज भी रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से। लेकिन 4 ऑफ कप्स, अभी शायद ये इंसान इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। ये इंसान बहुत ज़िद्दी हो सकता है, बहुत स्टॉबॉर्न हो सकता है, ये इंसान अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, या विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान का अभी जो प्लान है वो अपने फ्यूचर्स पे है, अपने ड्रीम्स पे है। लव डेफिनेटली हो सकता है इस इंसान को विद द किंग ऑफ कप्स। इस इंसान को लव आपसे हो सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या शायद आपको वीक नहीं बनाना चाहता, या ख़ुद को वीक नहीं बनाना चाहता इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इस इंसान के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। ये इंसान अभी बहुत कुछ करना चाहता है लाइफ में, फोकस करना चाहता है अपनी और बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, एडवेंचर्स बहुत हो सकता है ये इंसान फायरी नेचर का भी हो सकता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आना, इस इंसान की ये नेचर भी हो सकती है। तो इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो, ठीक है, जिसकी वजह से अभी ये गैप है एज का, जिसकी वजह से ये इंसान शायद अभी जो है वो रेडी नहीं है, या उनको अभी रेडी होना है, ठीक है। कम्युनिटी, तो आप दोनों का अगर सेम जेंडर सेक्स है तो डेफिनेटली कम्युनिटी के लिए इसे इंसान सोचता है कि कम्युनिटी वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो इस इंसान को ये चीज़ें भी डेफिनेटली सोच रहा है ये इंसान, या आप ही सोचते हैं, या फैमिली का बर्डन भी हो सकता है। अगर आप दोनों सेम जेंडर सेक्स नहीं हैं, कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि इस इंसान को अभी बहुत कुछ अपने लिए करना है। जैसे मैंने कहा, अपने फ्यूचर के बारे में गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, और वो उस पर पहले फोकस करना चाहता है। उसके बाद जाके अगर आप पेशेंस रहेंगे, ठीक है, इस इंसान का वेट करेंगे, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देगा। और कम्युनिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका एक ट्रेडिशनल वे में एक दूसरे के साथ शादी भी हो कम्युनिटी में, जिसमें बहुत सारे लोग जैसे शादी में आते हैं, एंगेजमेंट में आते हैं। सिंप्लिसिटी, तो ये इंसान डेफिनेटली, सिंप्लिसिटी का मतलब ये है, और यहाँ पे जैसे मैं फीचर देख रही हूँ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। सिंपली आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपना बिलीव रखें एंजल्स पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स से प्रे कीजिए, दुआ में मांगिए उनसे, और अगर आप प्रे करेंगे, होपफुल रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये इंसान वो चीज़ देगा, कमिटमेंट देगा, और आपको देगा इन फ्यूचर। हो सकता है रेडी हो जाए शादी के लिए भी, कमिटमेंट के लिए भी, जैसे मैंने कहा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान का, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अभी ये इंसान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अभी ये इंसान वो चीज़ एक्शन नहीं लेना चाहता जो आप चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान अभी आपके साथ सिर्फ डेट के लिए रेडी हो, या सेक्शुअल कनेक्शन के लिए रेडी हो, लेकिन आपको बोल रहा हो कि फ्यूचर में देखा जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है कि आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी, प्रपोजल भी मिलेगा इस इंसान से, लेकिन वेट के बाद। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपके डेफिनेटली जो आपके कार्ड्स हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कार्ड से लेके देखती हूँ कि क्या आपके कार्ड्स कहते हैं। ये वाले येस और नो के कार्ड्स हैं, तो देख लेते हैं आपका क्या निकलता है कार्ड्स में। आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, जो निकला मैं वही देखूँगी। और कुछ ओके, यस, तो आपका निकला यस, आपको वेट करना चाहिए 100%। वाओ, यस 100% आपको वेट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर आप वेट करोगे 100% इस इंसान का, तो ये 100% आपको अपना 100% देगा और कमिटमेंट देगा, अगर आप वेट करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी चॉइस है, आप मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा अगर आप वेट करोगे, उसके मुताबिक चलोगे, क्योंकि ये इंसान आपको उस टाइम पे कमिटमेंट नहीं देगा जो आपको चाहिए। जिस टाइम पे ये उस वक्त देगा जब ये रेडी होगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वेडिंग का कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपका ये जो पार्टनर है, आपको इसका वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगी, यहाँ पे आपको पसंद आए या ना आए, आपको डेफिनेटली अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपनी रियलिटी के साथ देखना है। इमोशनल होना हर इंसान का हक है, लेकिन रियलिटी और आंखें खोलना भी आपका हक है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है कि क्या ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का या नहीं। क्या आपका वेट रंग लाएगा, आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से। हमारे पास है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, अनरिक्वेटेड लव, वाओ इंटरेस्टिंग, ट्रू लव एंड अनरिक्वेटेड लव, फ्री योर सेल्फ। फिर है हमारे पास वर्थीनेस, ओके,
हमारे पास है इनर पीस, दिस फिशेस, तो मे बी यू आर पाइसेस। फिर हमारे पास है सिक्योरिटी, हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस फ्रॉम द एंजल्स मैसेजेस। टैरोट से देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन। 6 ऑफ वॉन्ड, मोर फायर। 8 ऑफ सोर्ड्स, मोर एयर। सो मैं यहाँ पे सीधी बात करूँगी, अगर आपने इस इंसान का वेट किया, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और अगर आपने मूव ऑन किया, ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि इस ग्रुप में मर्जी आपकी है, ठीक है। इस इंसान पे डिपेंड नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है। जो लोग व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी वेडिंग मतलब शादीशुदा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान शादीशुदा है, या ये इंसान ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, ठीक है। 3 ऑफ कप्स तो आपको ऑलरेडी पता है सच्चाई का, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता, ठीक है, और अगर ये इंसान सिंगल है और आप जानना चाहते हैं कि आपका इसके साथ शादी होगा, कमिटमेंट मिलेगा, या आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान इस वक्त आपको फ्रेंड के तौर पे देख रहा है, 3 ऑफ कप्स, या आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, या आपको फ्रेंड के तौर पे देखता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन द फ्यूचर हो सकता है जब आप एक दूसरे के साथ मतलब, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, अनरिक्वेटेड लव, ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपको इस इंसान से ट्रू लव है। आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, आपको लगता है कि ये आपका ट्रू लव है, आपको लगता है कि आपको इसी से शादी करनी चाहिए और आपकी शादी इसी से होगी, आपका यकीन है किस्म का। मैं आपको जज नहीं कर रही, आपको ये नहीं कह रही कि आपको लव नहीं करना चाहिए, लेकिन अनरिक्वेटेड लव है। आपको ये भी सच्चाई देखनी होगी कि ये इंसान आपके साथ नहीं है, या आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को। आप इस इंसान पे स्टक हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको समझ नहीं आ रही कि लाइफ में आगे क्या होगा, इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपको नहीं पता, 8 ऑफ सोर्ड्स, राइट। सो जो चीज़ आपको पता नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको वेट करना चाहिए उस चीज़ का, राइट। सो हमारे पास है फ्री योर सेल्फ, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो आप इस इंसान पे इतना डिपेंडेंट मत होइए कि आप ये भूल जाओ कि आपकी अपनी खुशी क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपकी अपनी लाइफ की खुशी क्या है, ठीक है। आप शायद इस इंसान की खुशी का इतना वेट कर रहे हो, या आपको लगता है कि ये इंसान आपके पास आएगा, आपको लव करेगा, आपको प्रपोज करेगा, मे बी करे इन द फ्यूचर, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, हमें नहीं पता, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको नहीं पता, इस इंसान को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। जब ये कार्ड आता है तो आपको ये बताया जाता है कि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो अपने आप को प्रेजेंट एनर्जी में, जब आप अब इस वीडियो को देख रहे हो या जब भी देखोगे, अपने आप को स्टक मत करो इस इंसान पे, आपको ओपन माइंड रखना चाहिए। आपको अपनी वर्थीनेस का मतलब है, आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, वर्थीनेस, कि आप एक ऐसा इंसान या एक ऐसा लवर डिज़र्व करते हो जो आपको खुश रखे, जो आपको इक्वली आपको लव दे। ये नहीं कि आपको बिल्कुल आपकी वर्थीनेस, आपको लगे कि आप डिज़र्व ही नहीं करते लव, आप स्टक हो जाओ, नो। सो ये आपकी रीडिंग है, आपको डेफिनेटली आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इस इंसान के साथ स्टक और अटैच रहना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है, सेपरेशन में है, या आपको ये भी ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता, क्योंकि कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में ज़ीरो है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। और आप स्टक हो इस इंसान पे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये इंसान शादीशुदा है, या किसी के साथ इंगेज्ड है, या ये इंसान आपको सिर्फ फ्रेंड के तौर पे देखता है, 3 ऑफ कप्स। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितनी देर इस इंसान के साथ रहना चाहते हो। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है आप अकेले ही इस रिलेशनशिप पे लगे हुए हो, ठीक है, और आपके लिए एक बर्डन है, दिन रात एक बर्डन है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आगे क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में दिन रात आपको शायद आप सुबह उठते हैं या आप रात को सोते हैं, आपको एक वेट होता है कि ये इंसान आपको मैसेज करेगा, ये इंसान आपके पास आएगा, लेकिन हर सुबह हर दिन आपके लिए वही सेम आपके लिए एक्टिविटी होती है, सेम आपके लिए बर्डन होता है, ठीक है। फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, फिर आपको लगता है नहीं, अच्छा मुझे होपफुल रहना चाहिए, शायद फ्यूचर हो जाए। आप इसी ज़िंदगी में जी रहे हैं, आप एक झूठ में जी रहे हैं। झूठ यही है कि आप इस इंसान से लव करते हैं, लेकिन ये इंसान रियलिटी में आपके साथ नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, आपको फील होता है लव, आपको अट्रैक्शन होती है, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे के साथ नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी वर्थ देखनी है, अपनी वैल्यू देखनी है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, जो कि यहाँ पे इस रीडिंग में बताया जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, जब आप लाइफ में इस इंसान से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि मूव ऑन करें इस इंसान से।
इस इंसान का वेट मत करो। अगर इस इंसान ने आना भी होगा तो फ्यूचर में आ जाएगा। आप इसका वेट मत करो, अपने आप को स्टक मत करो इस इंसान पे। जितना आप वेट करोगे, ठीक है, आपको उतनी ही तकलीफ होगी। तो इसका मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है अब टाइम आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स इस बर्डन को रिलीज़ करने का, इस वन साइडेड लव को रिलीज़ करने का। और 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लाइफ में मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में और बहुत सारे लोग आएँ, आपको अट्रैक्ट करें, या आप किसी से अट्रैक्ट हो। सो तब जाके आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगी जब आप मूव ऑन करेंगे इस कनेक्शन से। इस इंसान का वेट करना वेस्ट है, क्योंकि ये इंसान अभी तो रियलिटी में, प्रेजेंट में आपके साथ नहीं है। या आपका एक्स भी हो सकता है जो शायद मूव ऑन कर गया, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। मेरा मकसद इस रीडिंग करने का है कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। तो ये वाली जो पाइल है, ये जो ग्रुप है, आपको बोल रहा है नहीं, लव है लेकिन म्यूचुअल नहीं है, रियलिटी में नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स हैं, वन साइडेड फीलिंग्स हैं, या शायद आपको ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। या ये इंसान आपको फ्रेंड जोन में रखे हुए है, 3 ऑफ कप्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास है इनर पीस। तो आपको अपना ये इनर पीस जो है, अपनी जो खुशी है, वो अपने अंदर ढूंढनी है। जैसे मैंने कहा, आपको खुद में ढूंढनी है, इस इंसान में मत वेट कीजिए। तो हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हो कि सेल्फ लव क्या है, आपको लव कैसे करना है अपने आप को, आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, क्योंकि ये कनेक्शन को डिपेंडेंट है। आप जितना इसका वेट करोगे, आप उतने को डिपेंडेंट बनोगे। हमारे पास है सिक्योरिटी। आपको डेफिनेटली एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जो आपको सिक्योर करे, आपके कनेक्शन को सिक्योर करे, आपको खुशी दे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर दे। लेकिन इस इंसान के साथ आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि ये आप ही हैं अकेले इस जंग में, अकेले लड़े जा रहे हैं। आप ही हैं इस कनेक्शन में जो दिन रात लगे हुए हैं, और आप ही हैं जो सम टाइम ये सोचते हैं कि हो जाएगा, सम टाइम ये सोचते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, ये आपका कनेक्शन है। तो आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ना होगा, अपनी खुशियों के लिए, अपनी वर्थ के लिए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना होगा। आपकी रीडिंग यही कह रही है कि आप जितना इस इंसान का वेट करेंगे, आपको तकलीफ होगी, ठीक है, क्योंकि आप स्टक हो जाएंगे और आपको वो खुशियाँ नज़र नहीं आएंगी जो आप पा सकते हैं मूव ऑन करने में। मतलब हो सकता है किसी और इंसान से आप मिलें, हो सकता है आपका जो ट्रू लव हो वो आपके फ्यूचर में हो, ये वाला आपका ट्रू लव ना हो, ये आपका अनरिक्वेटेड लव हो। और आपको सिखाया जा रहा है इस कनेक्शन से कि आपका ट्रू लव वो होगा जिससे आपकी शादी होगी, या जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप होगी। शायद जो इंसान आपकी वैल्यू को देखेगा, आपकी कदर करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। सो दिस पाइल, नो, यू हैव टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन करना होगा। मे बी बिल्कुल, अब येस और नो इसमें है, तो मैंने एक पन्ना निकाला, मे बी। तो आपके लिए डेफिनेटली मे बी है, चांस है 50-50, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। मे बी चांस पे है ज़िंदगी, अगर चांस पे गुजारनी है तो चांस करो, क्योंकि कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है इस इंसान का और आपका, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। मे बी 50-50 चांस है। एक और देख लेते हैं। नो, आपके सामने निकाला मैंने, ठीक है, आपके सामने निकाला इस पन्नों में से। तो मे बी नो, 100% नो और 100% मे बी, 50-50 चांस। आपकी मर्ज़ी, जैसे मैंने कहा, आप व्यूअर्स की मर्ज़ी, रहोगे आपकी मर्ज़ी, नहीं रहोगे आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला जब तक वो इंसान आपके साथ इक्वली नहीं बढ़ेगा। आपके अकेले बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, लॉजिकली सोचिए, रियलिटी को सोचिए। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा ये मैसेज, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, आपको पसंद आए या ना आए। मेरा काम है सच बोलना, मेरा काम है आपको गाइड करना। फॉलो करें ना करें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 3, द लास्ट ग्रुप, रिकन्सिलिएशन। देखते हैं आपको इस पार्टनर का वेट करना चाहिए, और अगर वेट करेंगे तो क्या होगा, और अगर आपको मूव ऑन करना चाहिए तो आपके लिए क्या बेटर है। देख लेते हैं। मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, आपको पसंद आए ना पसंद आए रीडिंग, मैंने डेफिनेटली यहाँ पे सच बोलना है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एक्सप्रेस योर लव, प्लेफुलनेस, ठीक है। टैरोट बाद में देखेंगे। हमारे पास है डिवाइन मैस्कुलिन, तो लियो हो सकता है आपका पार्टनर। हमारे पास है डिलाइट, फिर हमारे पास विजडम, हमारे पास है यू आर रेडी। टैरोट से देख लेते हैं। द स्टार, एक्वेरियस, द चैरियट, वाओ, कैंसर। तो आप एक्वेरियस और कैंसर का कपल हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बट रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है मून, 3 मेजर अरकाना, मून एंड स्टार, कैंसर, स्पेशली कैंसर। सो हो सकता है इस इंसान का मून कैंसर में हो, या एक्वेरियस में हो, या लियो में हो, या अर्थ साइन में, टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या आपका यहाँ पे लियो एनर्जी भी स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे डिवाइन मैस्कुलिन में नज़र आ रही है यहाँ पे।
तो ये जो पार्टनर है ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। डेफिनेटली आप जिस इंसान के लिए देखना चाह रही हैं वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। आप इस इंसान को सोलमेट या ट्विन फ्लेम के तौर पे देखती हैं, ठीक है। उसके बाद रिकन्सिलिएशन, आप चाहती हैं कि इसके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये सब कुछ फ्यूचर में होगा। अभी जो प्रेजेंट है आपका उसमें ये एनर्जी है कि काफ़ी सारी 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा। मून काफ़ी डिसेप्शन है, ठीक है, हिडन फीलिंग्स हैं और आपको लगता आप काफ़ी एग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है कि पता नहीं ये इंसान आपसे कभी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा भी या नहीं, क्योंकि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा या आपको ऑफ़र नहीं कर रहा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी है कि आपको ऑफ़र करना लव की या कमिटमेंट की या सीरियस ऑफ़र, ठीक है ये। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है आप में इन्वेस्ट करना, आपके साथ रेडी होना, डेट करना, बट ये रिवर्स है। तो इसका मतलब ये इंसान अभी रेडी नहीं है, आपके साथ डेट नहीं कर रहा, या ये आपका एक्स है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, ठीक है, और आप डेट नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आपको शायद इस इंसान के प्रपोजल का वेट है, आप चाहते हैं कि ये वेट आपको प्रपोज करे, क्योंकि यहाँ आपका डिवाइन मैस्कुलिन है और आप इस इंसान का वेट कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अपोलोजाइज़ का भी वेट कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे अगर इस इंसान ने आपके साथ मिसबिहेव किया या आपको ट्रीट सही नहीं किया, ठीक है। मुझे लगता है यू आर रेडी, आप रेडी हैं इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, आप शायद रेडी हैं फ्यूचर के लिए भी आप रेडी हैं। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इसलिए रेडी हैं कि अगर ये इंसान आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भी आप रेडी हैं फ्यूचर में मूव ऑन करने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी है मुझे वो 50-50 लग रही है कि अगर आप रेडी हैं कि अगर ये इंसान आया तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, सीरियस ऑफर के साथ आया या माफ़ी के साथ आया या अपोलोजाइज़ के साथ आया या एक्सप्रेस किया फीलिंग्स को, तो आप रेडी हैं। लेकिन अगर ये इंसान आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा, तो शायद आप रेडी हैं लाइफ में मूव ऑन करने के लिए भी। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रांग लग रही है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हैं, आपको शायद वेट है, आपको लगता है, आपको बिलीव है यूनिवर्स पे, गॉड पे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई है, आपकी डेस्टिनी में कोई लिखा हुआ है और आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो ये इंसान है चाहे कोई और है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो डेफिनेटली आपको वेट है कि आपकी लाइफ में कोई और होगा, ठीक है, जिसके साथ आपका फ्यूचर होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी पॉजिटिव, आपको होना चाहिए पॉजिटिव, अगर आप नहीं भी हैं तो आपको पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ में, आपको ये होप होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो और एक्सप्रेस योर लव, तो हो सकता है कि ये इंसान फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा, एक्सप्रेस करते अपने लव को, तब भी आप ओके हैं। अगर नहीं भी करेगा तो तब भी आप ओके हैं शायद लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग प्लेफुलनेस शायद इस वक्त फ्लर्ट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि किसी के साथ आपका कनेक्शन हो, ठीक है, या आप चाहते हैं किसी और के साथ भी आप बात कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, तो आपको लगता है कि आप देखा जाएगा, ठीक है, कि अगर ये इंसान वापस आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको टोटली पता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर ये इंसान आया और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और आपको फ्यूचर दिया तो डेफिनेटली आप सोचेंगे, लेकिन अगर नहीं तो आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए डिलाइट और विजडम। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है एजड हैं, या आपकी एज ज़्यादा मैच्योर है, या आप मैच्योर हो चुके हैं इस कनेक्शन से। आपको ऑलरेडी विजडम, आपने बहुत ज़्यादा विजडम सीख लिया है कि आपको किस तरह से डील करना है, रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करना है। अगर नहीं करना तो आपको ये कनेक्शन सिखा रहा है, ये रिलेशनशिप आपको सिखा रहा है कि डील कैसे करना है, ठीक है। और डिलाइट का मतलब है आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। अगर ये इंसान वापस आया तो बहुत ही अच्छी बात है, ये वापस आएगा, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है फ्यूचर में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस योर लव, तो करेगा। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 डबल एनर्जीज नज़र आ रही हैं, 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप कि आपका ये पार्टनर आएगा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और दूसरा वो ग्रुप है जो अगर ये पार्टनर ना भी आया तो आपको ये वेट है, या आपको ये कनेक्शन ये सिखाएगा कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करते हैं और कैसे ऐसे ट्रू पार्टनर के साथ रहना है आपको जो आपको डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस लाइफ में है, लेकिन मुझे यहाँ पे डबल चांसेस हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप स्टे करोगे, वेट करोगे। अगर ये देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो आप रेडी हो मूव ऑन करने के लिए। तो देख लेते हैं, ये मैंने पन्ने बनाए हैं खुद ही अपनी हाथों से, तो देख लेते हैं कि ये इंसान येस और नो, आपको वेट करना चाहिए या नहीं। येस, काफ़ी सारे लोगों के लिए येस, और नो, या मैंने कहा ना आई लव इट, ओके। मैंने कहा आप में से एक ग्रुप येस वाला है, एक ग्रुप नो वाला है। तो येस वाला वो ग्रुप है, आपको वेट है, और अगर ये इंसान वापस आता है आपकी लाइफ में, एक्सप्रेस करता है और आप वेट करते हो, तो येस गुड, ये इंसान आपके साथ डेट के लिए रेडी है, रिलेशनशिप के लिए रेडी है, येस, रिकन्सिलिएशन के लिए रेडी है, येस। बट अगर ये इंसान नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपको स्टिल अभी तक कुछ नहीं पता कि इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहता है, तो नो, इसका मतलब आपको मूव ऑन करना चाहिए। चैरियट, मूव ऑन,
पीछे मुड़ के कभी मत देखना। तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी में कुछ और हो। यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, येस और नो। चॉइस आपकी है, क्योंकि हमेशा चॉइस आपकी है। मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना। आपकी मर्ज़ी है एक्शन लेना, वेट करना, ना करना। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।